चैप्टर 2 के शुरू में हम देखते हैं कि नोआ लिंडा की न्यूज़ देखकर बिल्कुल दंग रह जाती है और सोचती है कि तो लिंडा सच में मर चुकी है और वो भी ठीक उसी तरह जैसा उस आवाज ने मुझे बताया था। अब नोआ को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि वो बिल्कुल सही थी। जो आवाजें उसे सुनाई दे रही थी वो कोई वहम नहीं था, बल्कि वो सच में लिंडा का भूत ही था। नोआ सोचती है तो क्या इसीलिए वो सुबह चिल्लाई थी क्योंकि मैंने जॉन से कह दिया था कि मैं लिंडा को नहीं जानती। वो शायद नाराज हो गई थी क्योंकि जब मैंने ये बात कही तब वो भी वहीं मौजूद थी। नोआ सोचती है तो इसका मतलब ये है कि वो अभी भी यहीं है। नोआ ने अपनी बात पूरी भी नहीं की हुई होती है कि तब तक हम देखते हैं उसके पीछे लिंडा खड़ी हुई है और वो बोलती है कि देखा मैंने कहा था ना। ये सुन के नोआ डर जाती है और झटके से पीछे मुड़ती है और उसका छाता पीछे खड़ी हुई आदमी की आंखों में लग जाता है। वो आदमी नोआ से गुस्से में कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। लेकिन नोआ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसका ध्यान उसकी हेयर टाई पर होता है जो किसी की छाते में उलझ गई होती है। वो आदमी उसे कहता है क्या तुम्हें सुनाई भी दे रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर नोआ उस आदमी से माफी मांग लेती है और वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि नोआ की हेयर टाई नीचे गिर जाती है। नोआ के वहाँ से जाते ही कोई इस हेयर टाई को उठा लेता है और फिर नोआ को ही देखने लगता है। उसके पास में खड़ा आदमी जो शायद उसका दोस्त होता है उससे पूछता है कि क्या तुम उसे जानते हो। फिर वो नोआ की तरफ देखते हुए कहता है वो तो हमें जल्दी पता चल जाएगा। और इस लड़के को देखने के बाद मेरे मन में यही बात आती है कि वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। अब सीन शिफ्ट होता है और नोआ अपने घर में एंटर करती है। तभी उसकी भाभी सारा उसे आवाज लगाती है और पूछती है तुम बिना किसी को बताए कहाँ चली गई थी, और बोलती है आखिर सुबह जॉन के साथ हुए उस झगड़े के बाद तुम इस तरह अचानक गायब कैसे हो सकती हो। नोआ कुछ कहने लगती है तो सारा तुरंत बात काटते हुए कहती है कि नोआ क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे डैड तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। और वो नोआ से कहती है अभी के लिए तुम अपने कमरे में चली जाओ, तुम्हारे डैड से क्या कहना वो मैं संभाल लूंगी। तभी अचानक वहाँ नोआ के डैड आ जाते हैं और नोआ को अपने साथ चलने को कहते हैं। तो नोआ चुपचाप उनके पीछे चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही उसके डैड गुस्से से सवाल करते हैं तुम्हें बिना परमिशन के घर से बाहर जाने की अनुमति कब से मिल गई। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे सिम्टम थोड़े कम हो गए हैं तो तुम पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो। नोआ इस बात पर कोई जवाब नहीं देती तो उसके पिता उससे पूछते हैं आज सुबह जो हंगामा हुआ वो किस बात पर था, क्या तुम्हें फिर से हेलुसिनेशंस होने लगे हैं। तो नोआ डर के जवाब देती है कि क्या इस बात का कोई चांस नहीं कि वो हेलुसिनेशंस नहीं है। तो उसका डैड उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो नोआ जवाब देती है जो आवाजें मैं सुनती हूँ वो हेलुसिनेशन नहीं बल्कि सच भी तो हो सकती है। तो उसका डैड कहता है क्या तुम अभी भी ऐसा मानती हो, उस बिना शरीर वाली आवाज को सिर्फ तुम ही सुन सकती हो तो तुम कैसे कह सकती हो कि वो असली है। क्या तुम भूल गई डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा था, उन्होंने तुम्हें सलाह दी थी कि इन हेलुसिनेशन को पूरी तरह से नजरअंदाज करो। तब नोआ न्यूज की उस खबर का जिक्र करके अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है पर तभी उसके डैड उस पर गुस्से से चिल्लाते हैं और कहते हैं नोआ क्या तुम चाहती हो तुम्हारे साथ भी वही हो जो तुम्हारी माँ के साथ हुआ था। इस लाइन से हमें ये पता पड़ता है कि नोआ की माँ को भी उसकी तरह आवाजें सुनाई दिया करती थी। उसका डैड उससे कहता है कि क्या तुम जानते भी हो जब कोई अपने दिमाग में आने वाली आवाजों के पीछे भागने लगता है तो उसका क्या अंजाम होता है, इंसान पूरी तरह पागल हो जाता है। और फिर वो नोआ को बोलते हैं पागल लोग इन हेलुसिनेशन को नहीं सुनते बल्कि ये लगातार गूंजने वाली आवाजें ही इंसान को पागल बना देती है। वो आगे कहते हैं कि चाहे आप कितने ही अच्छे और भले इंसान क्यों ना हो ये आवाजें आखिर में आपको पागल बनाकर ही छोड़ेंगी, वैसे ही जैसे तुम्हारी माँ ने अपनी ही औलाद को जान से मारने की कोशिश की थी। और वो उस बात का जिक्र करते हुए बताते हैं कि अगर उस वक्त उन्हें पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो आज न तो जॉन जिंदा बचता और न ही वो भतीजा जिसे नोआ अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। अब वो नोआ से पूछते हैं कि तुम दोबारा खुद को उसी मुसीबत में क्यों डाल रही हो, क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी माँ उन हेलुसिनेशन से इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि उन्होंने अपनी ही जान ले ली। नोआ अपनी डैड की इन बातों का कोई जवाब नहीं देती। फिर वो नोआ को समझाते हैं कि तुम आज जो इस बीमारी से बची हुई हो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि बचपन से ही तुम्हारा इलाज चल रहा है, न कि इसलिए कि तुम्हारी बीमारी तुम्हारी माँ की बीमारी से अलग है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम्हारा वो इलाज ना हुआ होता तो तुम आज भी दिमागी रूप से ठीक होती, तुम डेनिस को या फिर खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। अब उसके डैड उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज नोआ होश में आने की कोशिश करो। इतना सब सुनकर भी नोआ कोई जवाब नहीं देती। तो उसका डैड बोलता है कि आज डॉक्टर तुम्हारा ट्रीटमेंट फिर से शुरू करने के लिए आ रहा है
तैयार रहना। ट्रीटमेंट का नाम सुनते ही नोआ डर जाती है और अपने डैड से बोलती है कि डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके डैड लॉर्ड मेयर जवाब देते हैं कि नहीं, जितनी जल्दी हम तुम्हारे हेलुसिनेशन का इलाज शुरू कर देंगे उतना ही बेहतर होगा। तो नोआ बोलती है मुझे हेलुसिनेशन नहीं हो रहे हैं, सुबह जो कुछ भी हुआ वो मेरे और जॉन के बीच गलतफहमी थी, मैं बस गुस्से में घर से बाहर निकल गई थी। आप तो जानते हैं ना, मैंने आज तक आपसे अपने हेलुसिनेशन को लेकर कभी झूठ नहीं बोला है। अब वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि अब मुझे कोई आवाज़ें सुनाई नहीं देती है, इसीलिए प्लीज़ मुझे उस ट्रीटमेंट से बचा लो। नोआ की इतनी सारी रिक्वेस्ट सुनकर उसके पापा को उस पर दया आ जाती है और वो नोआ से बोलते हैं कि तुम आज के बाद बिना मेरी परमिशन के घर से बाहर नहीं निकलोगी। तो ये सुनकर नोआ अपने डैड को थैंक यू बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। तो वो नोआ को रोक कर कहते हैं कि उन आवाज़ों के पीछे भागने का अंजाम किसी की मौत पर ही खत्म होगा, इस बात को हमेशा याद रखना। इसके बाद नोआ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नोआ अपने कमरे में बैठी हुई होती है और उसके दिमाग में डॉक्टर रूनी और अपने डेट की बातें चल रही होती है कि वो आवाज़ें सुनना एक मेडिकल कंडीशन है, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ तुम ही हो जिसे ये बिना शरीर वाली आवाज़ें सुनाई देती है। तो तुम कैसे कह सकती हो कि ये रियल है? अब नोआ अपने मन में कह रही होती है कि नहीं, ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है, ये तो लिंडा का भूत है जो मुझसे बात कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे कैसे पता चलता कि लिंडा का खून कैसे हुआ है? माँ को हेलुसिनेशन होते थे लेकिन मैं असली आवाज़ें सुन रही हूँ। अगर ये कोई बीमारी नहीं है तो मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ, मुझे इलाज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डैड कभी नहीं मानेंगे कि वो आवाज़ लिंडा के भूत की है। अगर मैं लिंडा के कातिल को पकड़ लूँ तो क्या वो मेरा यकीन करेंगे? नोआ ये सब सोच ही रही होती है कि अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है जो धीरे धीरे उसी के कमरे की तरफ बढ़ रही होती है। तो ये सुनकर नोआ सोचती है कि क्या ये लिंडा है। फिर उसके कमरे का दरवाजा खुलता है तो वो देखती है कि दरवाजे पर उसका भतीजा डेनिस होता है। तो नोआ पूछती है तुम यहाँ अकेले क्यों आए, तुम्हारी मम्मी और नैनी कहाँ हैं? तो डेनिस पूछता है क्या मेरी वजह से दादाजी आप पर गुस्सा हो गए थे आंटी नोआ? तो नोआ कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें बताया था कि आप कमरे में नहीं हैं और फिर वो अचानक गुस्सा हो गए। तुमने कुछ गलत नहीं किया, ये इसलिए हुआ क्योंकि गलती मैंने की थी। आपने क्या गलती की थी? जैसे मम्मी डेनिस पर अकेले बाहर जाने के लिए गुस्सा होती है, आंटी ने भी वही किया और मुसीबत में पड़ गई। झूठ, आपने अपने हेलुसिनेशंस को लेकर झूठ बोला। आपने झूठ क्यों बोला? क्या आप मुझे भी मार दोगी? डेनिस की बातें सुनकर नोआ कंफ्यूज हो जाती है और अब इस सीन में हम देखते हैं कि नोआ ने डेनिस की गर्दन पकड़ी हुई है और वो उससे बोल रही होती है कि नहीं, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी, मैं ऐसा क्यों करूंगी। और इतना बोलकर वो डेनिस का गला दबा देती है और इतने में नोआ की आंखें खुल जाती है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और सोचती है ओह, तो ये सिर्फ एक सपना था। और बोलती है मुझे नींद कब आई? क्या मुझे इसलिए बुरे सपने आ रहे हैं क्योंकि मैंने डैड से झूठ बोला? उसे अपने डैड की कही हुई बात याद आती है कि इन आवाज़ों के पीछे भागने का अंजाम किसी की मौत पर खत्म होगा और सोचती है तो उनके कहने का मतलब ये था। मुझे तो यकीन नहीं होता कि डैड को कन्विंस करने के लिए मैंने खुद कातिल को पकड़ने के बारे में सोचा। फिर वो डिसाइड करती है कि ठीक है, मैं बस डैड को लिंडा के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। फिर वो अपने हाथ पर ध्यान देती है और सोचती है ये पसीना तो नहीं है और मेरी पूरी चादर भी गीली है, ये है क्या? इतना सोचकर वो लाइट को ऑन कर देती है और लाइट ऑन होते ही वो देखती है उसका हाथ, चेहरा और पूरा कमरा खून से भरा हुआ होता है और उसके नज़दीक खून से भरा हुआ चाकू पड़ा होता है और चैप्टर 2 यहीं एंड हो जाता है। अब ये खून किसका है ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा।